की शादी टूटने वाली है। एक बार फिर से घर में कहराम बरपा होगा, क्योंकि आरफा ने फैसला कर लिया है कि वो इतनी आसानी के साथ आयला को उसकी खुशियां हासिल नहीं करने देगी। शमसा से नफरत और हसद में वो इस हद तक गिर चुकी है कि उसकी बच्चियों के साथ भी अपनी नफरत को खत्म नहीं कर रही। उसे ना तो अपनी गलतियों पर अफसोस है और ना ही वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार है। यही वजह है कि बुआ और मिलकर दोनों प्लानिंग करती कि आयला की शादी इस बार भी नहीं होनी चाहिए। बुआ उसका पूरा साथ देती है और फिर जैसे ही आयला की बारात आती है, बुआ सबके सामने जाकर वही किस्सा सुनाती है जो वो पहले वालों को सुना चुकी थी। और फिर लड़के वाले इस शादी से भी इनकार करके चले जाते हैं। शमसा और शाकिब की बहुत ज्यादा जग हंसाई होती है। लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि हर दफा इसी लड़की की बारात वापस क्यों चली जाती है, लेकिन कोई भी इन वालिदैन के दर्द को समझने से कासिर है। कोई भी नहीं जानता कि इन वालिदैन पर क्या बीत रही होगी। तब बीजान आगे बढ़ती हैं और शमसा से कहती हैं कि शमसा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो ऑन और आयला की शादी कर दो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। तब उसकी बहू कहती है कि नहीं बीजान, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरी बेटी और ऑन का कोई जोड़ नहीं है। साकिब कहता है कि अब तो खामोश हो जाओ शमसा, तुम कितनी बार मुझे और अपनी बेटी को जलील करवाओगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि ऑन अच्छा इंसान है, हमें ही उसे परखने में गलती हो गई। ऑन हमारी बच्ची का ख्याल रख सकता है और वैसे भी इस वक्त मामला हमारी इज्जत का है। अगर ऑन आयला से शादी कर लेता तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। तब वो बीजान की तरफ देखकर कहते हैं कि बीजान, आप ऑन से पूछ लें, हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर ऑन चाहे तो आयला से शादी कर सकता है। ये सुनने के बाद बीजान कहती है कि ऑन को इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा, मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद साकिब के दिल को सुकून मिल जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी इज्जत बच गई। और फिर वो ऑन से जाकर बात करते हैं। ऑन जो कि पहले ही दिन से आयला से मोहब्बत करता था, जब उसे मालूम होता है कि सब लोग आयला और उसके रिश्ते के लिए मान गए हैं तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उसके लिए ये सबसे बड़ी खुशी है, चाहे जैसे भी पूरी हो रही हो, लेकिन आयला तो उसे मिल रही है ना। यही वजह है कि वो बीजान से कहता है कि आप मौलवी साहब से कहें कि मेरा और आयला का निकाह पढ़ा दें, मुझे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। ये सुनने के बाद आयला खड़ी होती है और कहती है कि मुझे एतराज है, मैं ऑन से शादी नहीं करूंगी। बीजान गुस्से के साथ उसे कहती है कि आयला, तुम्हें खुदा खौफी है या नहीं? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अपने वालिदैन को कितनी दफा तुम जलील करवा चुकी हो। तब आयला कहती है कि टूट तो मैं चुकी हूँ ना, तकलीफ से तो मैं भी गुजर रही हूँ, किसी को मेरा दर्द नजर क्यों नहीं आता? बीजान उसे पकड़ कर बिठाती है और कहती है कि अब खामोश, एक लफ्ज और मत कहना, जो हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। एक दिन तुम्हें इस फैसले पर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि तुमने ऑन के साथ शादी कर लिया। ऑन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा, वरना इस मौके पर कोई भी गैरतमंद शख्स तुमसे शादी ना करता। अब आयला के पास खामोश होने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि वो जानती है कि बीजान इस वक्त गुस्से में है। खास तौर पर साकिब इस वक्त बहुत ज्यादा अजियत से गुजर रहा है। अपने वालिदैन की अजियत को देखते हुए आयला और ऑन की शादी के लिए आयला राजी हो जाती है। इस तरह बहुत ही सादगी के साथ उन दोनों का निकाह हो जाता है, जैसे किसी वैयत को रुखसत किया जा रहा हो। आयला को ऐसे कमरे से दूसरे कमरे तक रुखसत कर दिया जाता है, लेकिन बीजान शादी की रात ही जाकर आयला को तोहफा देती है और कहती है कि मेरे पास एक बहुत बड़े फ्लैट के कागजात मौजूद थे जो कि मेरे नाम पर है। अब मैं तुम्हें और ऑन को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ, यकीनन तुम लोगों के लिए ये खुशी की खबर होगी। ये सुनने के बाद ऑन कहते हैं कि बीजान, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। लेकिन बीजान चाहती है कि इस घर में अब ऑन की इज्जत बढ़ जाए, और वो तभी बढ़ेगी जब ऑन के पाँव मजबूत होंगे। एक बार